हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव आज मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से रिलेटेड है एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे बच्चों, अब तक हमने sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन किया। sp में दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो करके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। sp2 में तीन एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। sp3 में चार एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। सबकी डिस्कशन हो चुकी और हाइब्रिडाइजेशन, इसी के साथ साथ हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फार्मूला भी बताया था। अभी और बताएंगे, एक नया फार्मूला और है। जब लास्ट चैप्टर, जब ये लास्ट एंड होने लगेगा तो ढेर सारी एंड होते होते ढेर सारी बातें आपको जानकारी हो जाएगी केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। प्यारे बच्चों, तो आज मेरा जो डिस्कशन होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें थर्ड पीरियड के एलिमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट जैसे निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ और आयरन हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, ये सब मैंगनीज हुआ। तो ये सब एलिमेंट थर्ड पीरियड के इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के अलावा d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है। तो आज के डिस्कशन में हमारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा प्यारे बच्चों। और इससे रिलेटेड आईआईटी जेई और नीट फाउंडेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जामिनेशन में, उनको मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, उसका डिस्कशन करूँगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ अदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन हमारा होगा। अदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, पीरियाडिक टेबल के थर्ड पीरियड एंड इन एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड d ऑर्बिटल बिकम अवेलेबल। सो इन देम d ऑर्बिटल में आल्सो टेक पार्ट, may also participate in the bond formation. These may be DsP2, sp3d, sp3d2, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से थर्ड ऑर्बिटल के थर्ड पीरियड के d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कभी कभी। तो इस तरह से हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हमको करीब करीब मिला, DsP2, sp3d, sp3d2, sp3d3। और भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जो कि हम डिस्कशन करेंगे और आगे चल करके। तो लेकिन आज इतना ही है। तो आज का मेरा डिस्कशन होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा आपको देखने से लग रहा होगा कि इसमें कुल चार एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जिसमें एक d एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो ऐसे हो गए और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो चार एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी और शेप सेम नहीं है। अब ये एक दूसरे में इंटर मिक्स करके इनका शेप और एनर्जी फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सेम एनर्जी के, इक्विवेलेंट एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। न्यू ऑर्बिटल उतने बनेंगे जितने इंटरमिक्स करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों DsP2 में चार एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, एक d, दूसरा s और दो p। तो इस तरह से कुल चार एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन आर इन्वॉल्व्ड वन d ऑर्बिटल ऑफ n-1 d सबसेल, d सेल, ये है इनर d ऑर्बिटल, इनर d ऑर्बिटल एंड वन s, टू p ऑर्बिटल्स ऑफ nth सेल। ये s और p ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सेल के
ऑर्बिटल हैं, एस और पी ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल हैं, और n-1 d ऑर्बिटल ये जस्ट जो है पेनल्टीमेट सेल ऑर्बिटल सेल के ऑर्बिटल हैं। दियर मिक्सिंग रिप्रोड्यूसेज 4 न्यू इक्विवेलेंट dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर। ये कैसे हैं प्यारे बच्चों? कोप्लेनर हैं, बिल्कुल प्लेनर हैं, एंड आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। कोप्लेनर स्क्वायर टाइप के 4 कॉर्नर में डायरेक्टेड हैं, 4 कॉर्नर में इनका डायरेक्शन है। एंगल बिटवीन एनी 2 dsp ऑर्बिटल इज 90 डिग्री। किसी भी 2 dsp ऑर्बिटल dsp2 एंगल बिटवीन एनी 2 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 90 डिग्री। किसी भी 2 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 3rd पीरियड का निकिल है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकिल इन निकिल, फिर ये टेट्रासाइनाइड निकिल टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स है, इज dsp2। इट कैन बी अंडरस्टूड, इट कैन बी अंडरस्टूड। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों? 28। इसको आप बना लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 4s2 एटॉमिक ऑर्बिटल है। में सब फिलिंग हो गई है प्यारे बच्चों। अब क्या होता है कि इसमें अब निकिल आयन बनेगा, निकिल प्लस आयन। निकिल प्लस आयन का मतलब होता है निकिल पर 2 प्लस चार्ज है, इसका मतलब होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो फिर जो है 28 में से 2 निकल जाए तो 26 इलेक्ट्रॉन बचेंगे प्यारे बच्चों। तो ये इस तरह से मैं आउटर मोस्ट सेल का केवल लेता हूँ यहाँ पर 3d 4s और 4p0 ही है ना, बना लेता हूँ मैं आउटर मोस्ट सेल का। अंदर के सेल से कोई मतलब नहीं है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करते आउटर मोस्ट सेल। तो अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 3D में ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 4s खाली हो चुका निकिल आयन में, और 4p पूरी तरह से खाली है। अब क्या होगा कि जब हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर पेयर हो जाता है, यह इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर इसका पास में है, काफ़ी पास में है। तो इसी 3 चूँकि इनर पेनल्टीमेट सेल का, पेनल्टीमेट माने क्या? आउटर मोस्ट सेल के बाद का, आउटर मोस्ट सेल के जस्ट अंदर वाला सेल पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। PENULTI पेनल्टीमेट सेल। ये क्या होता है? जो आउटर मोस्ट सेल है उसके जस्ट भीतर वाला सेल को हम पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। इसको n-1 भी दिखाते हैं, इसको हम n-1 से भी दिखाते हैं। तो डी चूंकि पेनल्टीमेट सेल है तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तो इसमें पेयरिंग करेंगे नहीं। इसी का इलेक्ट्रॉन 3D के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3D में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, पेयर हो गया। तो अब ये खाली हो गया, एक D वैकेंट हो गया और एक S और तीनों P खाली हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक साइनाइड जो है ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा प्यारे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह से 4 साइनाइड हैं, 4 साइनो ग्रुप हैं CN4, तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 2 4 2 6 2 8। तो एक D हो गया, एक S हो गया और 2 P। देखिए यहाँ पर मैंने घेर दिया, 2 P आ गया, इसमें 2 P आ गया, एक P नहीं, और एक S आ गया और एक D आ गया। तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया प्यारे बच्चों। ये क्लियर हो गई। तो अब आगे चलते हैं। देखिए
अब देखिए प्यारे बच्चों, इन द फॉर्मेशन ऑफ निकिल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s सबसेल्स आर लॉस्ट। जब निकिल आयन बनता है तो 4s का मैंने बताया था कि वो गायब हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, डोनेटेड किसी दूसरे को दे देता है आयन। तो अब साइनाइड आयंस फोर्सेज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबसेल। n-1d सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था उस साइनाइड के वजह से उसी के इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो गए। पॉसिबल इन दिस वे वन एटॉमिक ऑर्बिटल बिकम्स अवेलेबल इन 3d सबसेल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया था, जब पेयरिंग हो जाएगी तो बाहर का एक डी ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है और एक s तो रहता ही है और 2p मिल जाते हैं, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब देखिए इस तरह से dsp2 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, dsp2 दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, dsp2 तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, dsp2 चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरह से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। क्यों 4 बने? क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे थे, जिसमें एक d, एक s और 2p, और हर 2 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है और ये कोप्लेनर होता है, कोप्लेनर स्क्वायर शेप में होता है प्यारे बच्चों, कोप्लेनर स्क्वायर शेप में होता है। तो अब इस तरह से तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2 का। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन जो कि IIT JEE और नीट में पूछे गए हैं, उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अब आपसे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। एक फार्मूला हमने बताया था, हाइब्रिडाइजेशन x = ½ VE प्लस MA - C प्लस A। हम सबको बता देता हूँ फिर, ये जो है हाफ रहेगा, हाफ रहेगा। यहाँ पर बेटा क्या होगा, VE क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, आउटर मोस्ट सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। MA क्या हो गया, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो, मोनोवैलेंट एटम। अगर नहीं है तो मत लिखिए, डाई हो ट्राई हो तो उसके जगह 0 लिख दिया करिए। और C क्या है, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन माने पॉजिटिव चार्ज। A क्या है, चार्ज ऑफ एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। इतना अगर मिलेगा तो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। तो अब देखिए, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ B इन BF4-, B मान बोरान, B का मतलब बोरान है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखो एक माइनस चार्ज है, एनायन, एनायन है ये BF4। अब देखिए B का जो एटॉमिक नंबर है बोरान का प्यारे बच्चों, यहाँ पर फार्मूला हमने लिख दिया है। हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, बस हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने फार्मूला लिख दिया है, हाफ स्क्वायर ब्रैकेट में VE प्लस MA - C प्लस A। VE नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ सेंट्रल एटम, MA नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, -C नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस A नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, एनायन। C का मतलब कैटायन, A का मतलब एनायन। तो अब चलिए देखते हैं, बोरान है यहाँ पर सेंट्रल एटम, बोरान है। बोरान का प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब इसको हम देखते हैं, K में 2 आया, L में 3 आया, तो वैलेंस सेल हमारा L हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। चलिए, और MA माने मोनोवैलेंट, तो फ्लोरीन प्यारे बच्चों मोनोवैलेंट है, और मोनोवैलेंट फ्लोरीन कितना है, 4 है, 4 है, तो ये हो गया। अब जो चार्ज है माइनस है, तो माइनस चार्ज कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, चिन्ह सहित नहीं लिखना है। तो अब हमने यहाँ पर देखो ब्रैकेट लिखा, यही फार्मूला, ये हाफ लिखा ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ VE की जगह पर 3 लिख दिया हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है।
MI नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप है ना, तो मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन कितना है 4 है, तो +4 कर दिया, माइनस केटायन पॉजिटिव चार्ज कोई है नहीं तो यहाँ पर 0 लिख दिया, प्लस एनायन एक माइनस चार्ज दिख रहा है तो +1 लिख दिया, लेकिन माइनस चार्ज को चिन्ह सहित नहीं लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, सारी व्यवस्था हो गया। अब चलते हैं आगे। 4 और 3 7, -0 को कोई मतलब है नहीं, 4 3 7 और 1 8, 8 हो गया, 2 4 जा 8 कट गया। अब इस 4 में प्यारे बच्चों एक ठो तो यस हो जाएगा। अब कितना बचा तब 3, तो 3 क्या हो जाएगा P हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका sp3, ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप मिनटों भर में निकाल लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपका ऑप्शन कौन सही जाता है? क्वेश्चन समझ लीजिए, हाइब्रिड स्टेट ऑफ बोरान इन Bf4- इच, है ना। तो अब आप कैसे करेंगे, जब आप एटॉमिक नंबर याद रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, चार्ज तब फार्मूला याद रहेगा, तब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से पहले क्वेश्चन का मामला कन्फर्म हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं कैसे होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पर काम वही है सब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सल्फर एटम डज नॉट एस्यूम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नीचे 4 मॉलिक्यूल आयन जो भी हैं, सल्फर एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में नहीं है ना। किस में नहीं है? तो देखो आप निकाल लेना, सल्फेट का निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। और मोनोवैलेंट एटम है नहीं, ऑक्सीजन डाई है, नंबर ऑफ -4 जो 2 है, 6 2 8, तो 2 4 जा 8, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी हो गया, ठीक है। और इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है 16 है, तो आउटर मोस्ट सेल में प्यारे बच्चों 6 होगा, 6, और मोनोवैलेंट एटम कितना है 4 है, 6 4 10, तो यहाँ पर नहीं होगा। अब आगे जैसे यहाँ पे sp3 नहीं होगा, sf2 में sp3 मिल जाएगा, s8 में भी sp3 मिल जाएगा, तो A में, C में, D में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एटम डज नॉट एस्यूम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा कौन है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है सल्फर का? तो अब यही आपका है बी आंसर मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इसको हमने किया K में 2, L में 8, M में 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुआ प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन कितना है sf4 में 4 है। चलिए चार्ज कुछ है नहीं, प्लस माइनस इस पर है नहीं, तो हमने फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला लगा दिया, x इक्वल टू हाफ VE प्लस MI माइनस C प्लस A। VE क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। MA मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, माइनस C नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन, माइनस C फॉर कैटायन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस A नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज एनायन, A फॉर एनायन। अब यहाँ पर देखा जाए तो हाफ है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया प्यारे बच्चों? 6 आया। चलो 6 लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम यानी sf4 है ना, तो मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, वैलेंसी 1 है, मोनो माने 1, तो 4 हो गया कुल, फ्लोरीन 4 है। कोई प्लस चार्ज नहीं है 0, कोई माइनस चार्ज नहीं है 0, ये रख लिया। अब आगे कुल मिला के 6 4 10 हो गया, और 2 5 जा 10 कट गया नीचे, है ना, आया 5। अब 5 को कैसे करेंगे? ये 5 जो है, एक तो यस हो गया, फिर कितना बचा? अब
5 में 4, तो पूरा चूंकि P 3 होता है ना, तो पूरा P हमको मिल जा रहा है, 3P हो गया। इसके बाद 3 एक 4 हो गया। अब एक घट रहा है, एक जो है SP के बाद क्या आता है, D आ गया। यानी हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है प्यारे बच्चों, sp3d बन गया ना। 5 को हमने बताया, 5 में से एक यस तो होगा, हमेशा एक यस होगा। अब P कितने होते हैं, 3 होते हैं, PX PY PZ, तो 3P हो गया, 3 एक 4 हो गया। अभी एक बच रहा है, तो जो बच रहा है वो D हो जाएगा, 1D, तो sp3d। तो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बाकी सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपसे क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यस एटम डज नॉट एस्यूम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, इसी SF4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। SF4 में क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी सब में sp3 है। A में sp3, C में sp3, D में sp3, B में sp3d है। तो यही आपका सही जवाब है प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन POCl3 इज द सेम एज इन। माने POCl3 में फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन है, वह हाइब्रिडाइजेशन नीचे दिए गए मॉलिक्यूल में किस में मेल खाता है। तो पहले POCl3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके अपना रफ करके निकाल लीजिए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है प्यारे बच्चों। तो K में 2, L में 8, M में 5, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5 हो गया। अब POCl3 पर देख रहे हो कोई प्लस चार्ज माइनस चार्ज दिख नहीं रहा है ना। अब यहाँ पर POCl3 की बात किया जाए तो ऑक्सीजन क्या है, डाईवैलेंट है, क्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट है। तो फार्मूला में मोनोवैलेंट को क्वेल लिया गया है। तो यहाँ पर फार्मूला हमने लिख लिया, x½ VE + MA - C + A। तो यहाँ पर फिर हमने लिख लिया VE, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, 5 लिख लिया भाई। फिर MA, M माने मोनो, A माने एटम, मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम 3 थे, क्लोरीन दिख रहा है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि डाईवैलेंट के लिए फार्मूला नहीं है इसमें। 3 लिख लिया। अब POCl3 पर जरा चेक कर लो, कोई चार्ज वार्ज, कोई चार्ज नहीं है। तो माइनस ये 0 रख दिया, ये +0, जो कैटायन एनायन कुछ नहीं है ऐसा। तो 5 3 8 हो गया ये, 2 4 जा 8 कट गया ये, ठीक है, आया 4। अब 4 को तुम ऐसे 4 में से एक ठो तो यस ले लो। अब कितना बचा, 3। P कितना होता है, 3, वेरी गुड। तो P 3 होता है तो 3P हो गया प्यारे बच्चों। अब पूरा हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया है, sp3 हो गया। आपका जो रिजल्ट है sp3 हो गया। तो sp3 POCl3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपका जो आंसर होगा, PCl3 में भी sp3 होता है। आपका आंसर ये है, फास्फोरस का PCl3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी किसी में नहीं होता। आप चेक करके निकाल लीजिए, किसी में नहीं होता है। सल्फर इन SF4, क्लोरीन इन ClF3, बोरान इन BlCl3, किसी में नहीं निकलेगा। आपका निकलेगा फास्फोरस का इन PCl3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो कि इससे सिमिलरिटी रखता है A से। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। और मास्टर केम चैनल आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामना करता है। हमारे बच्चे जल्द से जल्द क्विक एंड फास्ट स्टडी करके सेलेक्ट हो जाएं।